कर्म, भक्ति अथवा ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठतर है। सच्चाई से ध्यान करने का अर्थ है केवल ब्रह्म पर एकाग्र होना। ये अंतरंग ध्यान है। ये उच्चतम प्रकार का कर्म है जिसे मानव कर सकता है, और ये ईश्वर को पाने का अत्यधिक संतुलित मार्ग है। यदि आप हर समय कार्य करते रहें तो आप यंत्रवत बन सकते हैं और अपने कर्तव्यों की व्यस्तता से उन्हें भूल सकते हैं। और यदि उन्हें केवल विवेक द्वारा खोजें तो आप उन्हें असंख्य तर्कों की भूल भुलैया में खो देंगे। और यदि आप केवल ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आपका विकास मात्र भावनात्मक हो सकता है, परंतु ध्यान इन सब पद्धतियों को संयुक्त और संतुलित करता है। केवल प्रभु के लिए कार्य करें, भोजन करें, चलें, हंसें, रोएं और ध्यान करें। जीने की यही सर्वोत्तम रीति है। इस प्रकार उनके लिए सेवा करके, उनसे प्रेम करके और उनके साथ वार्तालाप करके आप वास्तव में प्रसन्न रहेंगे। जब तक आप अपनी इच्छाओं और भौतिक शरीर की कमजोरियों को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने देंगे, तब तक आप उन्हें पा नहीं सकेंगे। सदा अपने शरीर के स्वामी बने रहें। जब आप मंदिर या चर्च में बैठते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ भक्ति और कुछ विवेकशील ज्ञान का अनुभव करें, परंतु वो पर्याप्त नहीं है। यदि आप उनकी उपस्थिति के प्रति वास्तव में सचेत रहना चाहते हैं तो ध्यान की अंतरंग क्रिया आवश्यक है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि 2 घंटे के ध्यान के पश्चात मैं बुरी तरह उकता जाता हूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे इस संसार में अपने प्रभु के समान मतवाला कर देने वाला और कुछ भी नहीं मिला। जब मैं अपनी आत्मा की उस परिपक्व मदिरा का पान करता हूँ तो मेरा हृदय आकाश तुल्य असीम आनंद से स्पंदित होने लगता है। दिव्य आनंद प्रत्येक व्यक्ति में है। कोयले और हीरे पर सूर्य का प्रकाश एक समान चमकता है, परंतु हीरा प्रकाश को परावर्तित करता है। ऐसे ही वे पारदर्शी मन हैं जो ब्रह्म को जानते हैं और उसे परावर्तित करते हैं। इस प्रकार ध्यान की अंतरंग क्रिया में आप ईश्वर को जानने के रहस्य का समाधान पाते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, मैं उसके लिए नहीं, बल्कि आप जो कुछ नहीं करते उसके लिए आपको दोष देता हूँ। आप सोचते हैं कि आपके पास ईश्वर के लिए समय नहीं है। मान लीजिए ईश्वर भी अत्यधिक व्यस्त होने के कारण आपकी देखभाल न कर पाएं, तब क्या होगा? अपने मन को इंद्रियों और आदतों की मृग मरीचिका से हटा लें। मैं आपको एक ऐसे प्रदेश की ओर संकेत कर रहा हूँ जो यहाँ की किसी भी वस्तु से कहीं अधिक सुंदर है। मैं आपको उस सुख के विषय में बता रहा हूँ जो आपको दिन और रात मतवाला बनाएगा। आपको इंद्रिय प्रलोभनों द्वारा मोहित होने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अपने शरीर और अपने मन को अनुशासित कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। मैं प्रायः कहता हूँ कि शरीर एक स्विच बोर्ड है और 5 इंद्रियां इस पर लगे हुए टेलीफोन उपकरण हैं। उनके द्वारा मैं संसार के संपर्क में रहता हूँ, परंतु जब मैं ये संपर्क नहीं रखना चाहता तो मैं अपनी 5 इंद्रियों को बंद कर लेता हूँ और ईश्वर के वर्णातीत आनंद में रहता हूँ। परमपिता नहीं चाहते कि उनकी संतान अर्थात आप और अधिक दुखी हों। इंद्रिय भ्रम जिसमें आप रहते हैं उस पर विजय अवश्य प्राप्त करें। परिसीमाओं की, बुरी आदतों की तथा यंत्रवत दिनचर्या की बेड़ियों को तोड़ दीजिए। मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, केवल उसके ईश्वर में अविश्वास और भगवान को भूलने का दोष देता हूँ। ईश्वर को ध्यान की प्रविधियों के उपयोग द्वारा जाना जा सकता है। तब वे आपके मानस में ज्ञान के रूप में और आपके हृदय में आनंद के रूप में स्पंदित होंगे और आप पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय और अधिक सफल होंगे। प्रियजनों, कभी मैं भी आपकी तरह ही था। सत्य और आनंद की खोज में मैं धरती पर घूमा, फिर भी प्रत्येक वो वस्तु जिसने मुझे आनंद का वचन दिया केवल दुख ही दिया। और इस प्रकार मैं ईश्वर की ओर मुड़ा। आप सबको भी अपनी दिव्यता को खोजना चाहिए और अपने लिए
ईश्वर के साम्राज्य को प्राप्त करना चाहिए।